अब मैथ्स के साथ साथ होगा आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी सारे डाउट्स का सफाया हमारे व्हाट्सएप नंबर 8400 पर या फिर हमारी ऐप डाउटनेट पर। कमिंग सून। हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जेईई मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उन सभी रिएक्शंस के बारे में जो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिवली जेईई मेंस के एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन सभी नेम्ड रिएक्शंस के बारे में, उन सभी इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में जो आपकी जेईई मेंस के एग्जाम में हर साल किसी न किसी फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी बच्चे अभी पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी एक ऐप है डाउटनेट। उस डाउटनेट के ऊपर आप मैथ्स के कोई भी सवाल का सिर्फ फोटो खींचकर जवाब देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, आप अपने सारे मैथ के डाउट्स वहां पे जाके क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने आपके लिए जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर 40 सीरीज चलाई थी, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन ऐप पे अवेलेबल हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस हैं, क्रैश कोर्स और लेक्चर वीडियोस डेली उस पे अपलोड होते हैं। इसी के साथ साथ हमने आपके लिए स्पेशल सैंपल पेपर्स, मॉक टेस्ट, डीपीपी सब उस पे अवेलेबल करा रखा है। तो YouTube के ऊपर जो आ रहा है उसके साथ साथ कुछ एडवांस फीचर्स हमारे ऐप पे भी अवेलेबल हैं, उनका बेनिफिट लेकर अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग कर सकते हैं। बट चलिए अब वीडियो हम अपनी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सारी इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन के बारे में। तो इसमें जो सबसे पहली रिएक्शन है वो है मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर देखेंगे तो हर 2 साल में एक क्वेश्चन हमारे पास आता ही आता है जो मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। और इस साल तो आपको पता है ज्यादा शिफ्ट में पेपर है, तो ऑब्वियसली किसी ना किसी शिफ्ट में इसका क्वेश्चन आने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्लीज इसको एक बार आप अच्छे से रिवाइज करें ही करें। साथ ही फोटो हेलोजिनेशन, अगर फोटो हेलोजिनेशन की हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे इसमें हम पता है हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके हम क्या बोलते हैं हेलोजिनेशन कराते हैं। तो उसमें आपका किसकी रेट ज्यादा होगी या कितने कंपाउंड कायरल होंगे, नॉन कायरल होंगे, नंबर ऑफ कंपाउंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो इसमें जो मैकेनिज्म होता है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ साथ वुड्स फिटिग रिएक्शन, राइमर टीमन रिएक्शन, राइमर टीमन रिएक्शन आरटीआर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अगर आपके पास बहुत कम टाइम बचे रिवाइज करने के लिए तो प्लीज इसको रिवाइज करके जाएं ही जाएं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ अब मैं जिन दो रिएक्शन की बात करने वाला हूं, एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे ज्यादा दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इनसे हर साल आपके अराउंड 2 क्वेश्चन इन दो रिएक्शन के ऊपर बेस्ड आते हैं। अगर डायरेक्ट इनके ऊपर नहीं आएगा तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में 2-3 रिएक्शन हो रही हो, उनमें कहीं एल्डोल या कैनिजारो रिएक्शन हो रही हो। तो इस चीज का आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इनके मैकेनिज्म पता होनी चाहिए, किस टाइप का कंपाउंड बनते हैं एंड में वो आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आगे इंपॉर्टेंट अगर आप कहीं भी नोट्स बनाते हैं तो प्लीज उसमें लिख लीजिए कि ये चीजें आपको रिवाइज करके जानी ही जानी चाहिए। इसी के साथ साथ अगर मैं बात, दो रिएक्शन और हैं जैसे हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन एंड पर्किन कंडेंसेशन, ये भी जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। अक्सर मतलब अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा रिपीटेटिवली इनसे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आप देखेंगे तो हर 3 साल 4 साल में एक ना एक बार इन रिएक्शन से कहीं ना कहीं क्वेश्चन फंस जाता है जेईई मेंस के पेपर में। और अगर मैं बात करूं पर्किन कंडेंसेशन, तो ये इजी है लेकिन आपको थोड़ा सा इसको टाइम देना पड़ता है। तो प्लीज इसको, इन सभी जो मैंने यहाँ पे आपको 7-8 रिएक्शंस बताई हैं, तो एक बार जेईई मेन का पेपर जाने से पहले प्लीज इनको रिवाइज कर लें, ताकि बाद में ये फील नहीं रहे कि यार ये रिएक्शन मैंने कर ली होती तो मेरे मार्क्स आ जाते। तो ये हमारी नेम्ड रिएक्शन है जो जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ कुछ नॉन नेम्ड रिएक्शंस हैं जो इसी टाइप की हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे SN1 एंड SN2 रिएक्शन, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज एक बार इनको भी आप रिवाइज जरूर करके जाइएगा, इनका मैकेनिज्म समझिएगा, रेट डिटरमाइन स्टेप कौन सी होती है वो समझिएगा, स्टेबिलिटी क्या होती है, इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी क्या होती है, इस टाइप के क्वेश्चन भी इससे बहुत आते हैं। तो ये थी बात नेम्ड रिएक्शन की, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट भी हैं हमारे, मैं उनके बारे में भी बात कर लेता हूँ। तो देखिए, ईयर बाय ईयर हो क्या रहा है, हम सभी जानते हैं कि जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है उसकी तरफ
एक पेपर्स का रुझान बढ़ता जा रहा है, तो उस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते जा रहे हैं। तो इस केस में कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते गए हैं और पिछले कुछ सालों में भी पूछे गए हैं, जिनमें आपका फेलिंग टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, विक्टर मेयर रिएक्शन 2N24 डीएनपी टेस्ट एंड टर्मिनल एल्काइन टेस्ट। इन सभी में अगर मैं बात करूं तो आपका फेलिंग, टॉलेंस एंड लूकास रिएजेंट टेस्ट ये तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप नीचे के तीन किसी समय कम होने की वजह से नहीं भी कर पाए तो प्लीज ये ऊपर के तीन, इनका किसके साथ क्या रिएक्शन होती है, उसमें रिएजेंट क्या होता है, क्या कंपाउंड बनता है, ये सब बेसिक बेसिक चीजें, और किस सीखे कौन सा टेस्ट क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसका क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो ये बेसिक बात थी जो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताई, तो प्लीज, और इंपॉर्टेंट टेस्ट बताए, इनको एक बार रिवाइज करके जाइएगा ही जाइएगा। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। अभी तक चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इसके ऊपर हम आपके लिए ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स, गाइडेंस सबकी वीडियो लेके आते हैं। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियो को शेयर करें, उनकी भी हेल्प करें, ठीक है। तो सभी बच्चे जो जेईई मेंस के लिए अभी अच्छे से पढ़ रहे हैं, सभी को स्टडी वेल एंड प्रिपेयर वेल।